बेटा ये लाइट ऑन करियो नीचे से, ये लाइट ऑन कर। आज मैंने तुमसे सुनने को भी बोला था। सबसे लेट आते हो क्लास में और सबसे पहले जवाब दिया कि नहीं सर। हाँ तो इसका मतलब क्या होता है? अब आने वाला टाइम कब आएगा? पानी वानी पीना है पी के आ जाओ, 2 घंटे तक छोड़ूंगा नहीं, पहले ही समझा रहा हूँ। हाँ, कहीं घूमना हो फिरना हो जाओ, खाना वाना खाना हो, लेकिन है तुम्हारे पास 3 मिनट का ही टाइम। हाँ पानी वानी लेके बैठो बेटे, बीच में नहीं जाने दूंगा। ऑलमोस्ट। तो जहाँ पे भी जिसको भी मिलने के लिए बोला हुआ है उसको मना कर दो। कौन सी पीडीएफ? आज बता दूंगा। 400 हो गए थे ना? जी मैम। थैंक यू। स्टार्ट कर। कर दे, अब स्टार्ट कर दे भाई। चलो, सभी को याद ही होगा कि कैसे कॉपी में लिखना है ना? तो आप क्या करना, डायरेक्ट जो वन वर्ड बताऊंगा वही लिख लेना, ठीक है ना? स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट आप बाद में लिखना। हाँ, नंबरिंग जरूर डाल देना ताकि आपको याद रहे कि किस स्टेटमेंट का कौन सा वर्ड होगा। ठीक है भाई? चलो, और कुछ वर्ड आपको पता है जब यहां तक पहुंच गए तो रिपीट भी होते हैं, तो आई होप सो आपको वो आने भी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई। 401 से स्टार्ट कर रहा हूं स्टेटमेंट, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, स्पेशली एन आर्टिस्ट वर्क। आप देखते होंगे कि जो पेंटर होते हैं या जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने पास अपना खुद का एक पोर्टफोलियो लेकर रखते हैं। क्या लेकर रखते हैं? पोर्टफोलियो। तो वैसे तो करेक्ट आंसर इसका क्या ही हो जाएगा हमारे पास? पोर्टफोलियो। समझ गए? जिसके अंदर ना सारी डिटेल्स होती हैं उस बंदे से रिलेटेड। यानी कि जब भी ये वर्ड यूज होगा, ये क्या होगा? डिटेल्स अबाउट थिंग्स, जो भी उसके अंदर बात ही होगी। ठीक है? तो ये एक तरह का कैनिस्टर भी होता है, एक तरह का क्या होता है? कैनिस्टर। ठीक है ना? कैनिस्टर में भी सारी चीजें आती हैं। और पोर्टफोलियो जरूरी नहीं है कि कोई आर्टिस्ट ही बनाएगा, पोर्टफोलियो कोई भी बना सकता है, आप भी अपना बना सकते हो। ठीक है ना? आपके स्कूल में आपके सारे रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे, उस रिकॉर्ड्स में एक रिकॉर्ड का भी होता था पोर्टफोलियो। समझ में आई इस बात सभी को? पहले तो चलो कंपलसरी नहीं होता था, बट अब तो कंपलसरी होता है ये बनाना। ठीक है, चलिए अगला है 402। अ पर्सन हु मूव्स स्टेलथी अबाउट लॉइटर्स नियर अ प्लेस विद अ व्यू टू कमिटिंग अ क्राइम। ठीक है? हाँ जी। लॉइटर्स क्या होता है? जहां पर कोई
हाँ मतलब ये पर्सन्स ही हो गए जो कोई भी छुप कर कोई काम करते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कोई अच्छा काम तो करेंगे नहीं ना। जैसे यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है भाई, क्राइम, ठीक है। और ये वर्ड भी मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, इसका मीनिंग ही यही होता है कि आप छुप कर कोई काम करो, समझ गए। याद है हमने एक वर्ड पढ़ा था सेरेप्टिशियस, वो यही तो वर्ड होता है स्टेलेथी, ठीक है ना। तो कोई पूछ रहा है इस बार लेकिन वो पर्सन कौन होगा, क्वेश्चन क्या है कि इस बार वो पर्सन कौन होगा। तो हम इसको एक तो स्टॉकर भी बोल सकते हैं, छुपकर कोई काम करता है, क्या होता है वो, स्टॉकर। और एक वर्ड याद और रख लो, प्लॉरल, PROWLER, ठीक है। ये दोनों वर्ड याद रखने हैं कि पेपर में आएंगे, और पेपर में आया था तो ये आंसर दिया था हमने इसका, छुपकर, छिपकर। डन बाई डन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ लाइंस इज कॉल्ड। लाइंस के ग्रुप को हम लोग इंग्लिश में क्या वर्ड बोलते हैं, तो कौन सा वर्ड भी बोला जाता है भाई, प्राइड। क्या बोला जाता है, प्राइड, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ये वर्ड। अगला, यंगर लुकिंग स्किन इज कॉल्ड। यंगर लुकिंग स्किन का मतलब क्या हो गया कि जो चीजें हैं वो दोबारा से रिवाइव हो रही हैं, है ना। तो आपको मैंने वैसे बहुत सारे वर्ड बताए होंगे इसके लिए, एक तो रिवाइव ही याद कर लो, एक रिवाइटलाइज याद कर लो, एक रिजुविनेट याद कर लो, ठीक है, एक रिविफाई याद कर लो। ये सारे वर्ड हमेशा एक तरह का पुनर्जन्म जैसे होता है, ये कोई चीज दोबारा से रीस्टार्ट होती है ना, उसके बोलते हैं। इवन आप इसको रिन्यू भी बोल सकते हो, ठीक है, क्या भी बोल सकते हो, रिन्यू भी बोल सकते हो। कोई चीज जब आप दोबारा से फ्रेश तरीके से स्टार्ट करते हो तब ये वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। एक बात और सीख लो, आप जब भी कभी भी वाइट वर्ड यूज करते हो ना, VIT, इससे जितने भी वर्ड बनते हैं जैसे वाइटल, वाइटलाइज, वाइटसिटी, समझ गए। इसके ऊपर पहले ना मैंने कंप्लीट ना एक वीडियो भी बनाई हुई है, मतलब पूरी की पूरी आप यूं लगा लो क्लास है इसके ऊपर, यूट्यूब पे भी शायद अवेलेबल होगी, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन क्लास में तो मैंने बहुत बार पढ़ाया है। मैंने इसके वो सारे के सारे OWS पढ़ा दिए जो हमारे वाइट से स्टार्ट होते हैं, समझ गए। और इन सब का ही मतलब रिन्यू होता है, इन सब का ही मतलब क्या होता है, रिन्यू, पुनर्जन्म टाइप का होता है, ठीक है। और एक तो गोली भी आती है रिवाइटल, सुनिए सबने, तो रिवाइटल यही तो होता है कि दोबारा एनर्जी जो है वो भर देगा शरीर में, तो इसीलिए ये वर्ड यहां से बने हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। और कभी कभी अगर वर्ड याद ना हो, मान के चलो आपको स्टेटमेंट का तो मीनिंग पता चल रहा है, लेकिन आपको ऑप्शंस में किसी का मतलब नहीं पता चल रहा, तो आप ना ये वाइटल, वाइट, ये वर्ड देख लो, जिस ऑप्शन में मिलेगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई हुई बात। कभी कभी क्वेश्चन को स्मार्टली पढ़ोगे तो आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। रिजुविनेट ही तो होगा, रिजुविनेट। अगला, अ सैक्रेड प्लेस क्या होता है, अ सैक्रेड प्लेस इज कॉल्ड सैंक्टम। कुछ वर्ड को देखते ही बता दिया करो भाई, ठीक है, जैसे ये है, इनको इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, ये वर्ड्स बहुत आसान होते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को देखते ही पता होना चाहिए, ठीक है। अगला, टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस क्या होता है वो, सीवर। क्या होता है वो, सीवर। किसी भी चीज को दो बराबर हिस्सों में काट देने को बोलते हैं सीवर। ये वर्ब होती है एक तरह की, क्या होती है, वर्ब, ठीक है। चलिए अगला, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर मतलब कोई भी मैटर हो सकता है, कोई भी पैसेज हो सकता है। जब आप उस पैसेज को पूरे एक वर्ड में डिफाइन करते हो तो वो एक तरह की उसकी समरी होती है। क्या होती है, समरी। आप इसको साथ के साथ क्या भी बोल सकते हो, जिस्ट, ठीक है, समरी भी बोल सकते हो, साथ के साथ क्या भी बोल सकते हो भाई, जिस्ट।
दोनों वर्ड याद रखने हैं, ठीक है, दोनों ही सेम मतलब देते हैं, जिस्ट या फिर समरी। अगला, समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, क्या होता है? हाँ जी, नॉक्शियस हो गया एक तो, और एक और वर्ड टॉक्सिक भी तो हो सकता है, दोनों करेक्ट है, ठीक है, टॉक्सिक भी से करेक्ट है, नॉक्शियस भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट यहां पर, दोनों वर्ड्स यहां पर करेक्ट है। हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एक तरह का अहंकारी, क्या सेंस होगा? एक तरह का अहंकारी, जो ये जता देता है अपने अपीयरेंस को लेकर, अपनी एबिलिटीज को लेकर, या फिर अपने वर्थ पैसे को लेकर, तो वो कैसा बंदा होता है? एक इसके लिए वर्ड याद रखो, वेन। कौन सा वर्ड होता है? एक तो वेन, और एक आपको मैंने नार्सिसिस्ट पर्सन पढ़ाया था। अब नार्सिसिस्ट तो पर्सन हो गया, यहां पर नार्सिसिज्म हो जाएगा, ठीक है, नार्सिसिज्म, ठीक है। और नार्सिसिस्ट कौन होता है? जो अपने बारे में सोचता है, एक तरह का, है ना। अगला, स्पीक इन अ वेरी लो टोन, क्या मतलब? जो धीरे से बोलना, विस्पर, विस्परिंग आपने सुना होगा, ठीक है। अगला, वन हु लिव्स ऑन फिश, हर्षिता बताइए तो, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ फिश पर डिपेंड रहते हैं, मतलब उनका सर्वाइवल फिश से ही होगा। यस मैम, पता है कितना इजी वर्ड है? सिमरन, यस मैम। एक्वेटिक कैसे हो गया, बताएगा तरुण? पी से तो मेरा नाम भी है, अपना लिख दूं, पिस्किवोरस, वेरी गुड। सर गए या बैठे हैं? लिखा भाई, याद रखो ये वर्ड, ठीक है। उन एनिमल्स को बोला जाता है जो सिर्फ और सिर्फ उनका सर्वाइवल किस पे डिपेंड होता है भाई? सिर्फ फिश पर, ठीक है। अगला पढ़ेंगे, अ सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसाइकिल और मोटर बाइक, पीछे की सीट को क्या बोलते हैं? पीवीएल। PILLION, डन। चलिए अगला, ही वॉज नॉट विलिंग टू अटेंड द टेक्निकल सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, तो इसका आंसर वैसे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है पढ़ना? नॉट विलिंग को अनविलिंग बोलते हैं, अनविलिंग पर्सन होता है, और ठीक है, मतलब एंथुसियास्टिक पर्सन का अपोजिट होता है, कोई काम करने में जिसको मजा आता है, ठीक है, एक तो वो व्यक्ति होता है एंथुसियास्टिक, और एक बिल्कुल उसका अपोजिट होता है, वो होता है हमारा अनविलिंग, ठीक है। इसको रिलेक्टेंट भी बोलते हैं, रिलेक्टेंट भी बोलते हैं इसको, ये मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले जो मैं थर्सडे को क्वेश्चंस कराता हूं उसमें मैंने करवाया था, ठीक है, रिलेक्टेंट। हाँ जी, वो अलग होता है, हाँ तो वो अलग होता है, हमने नॉक्शियस लिखा है ना हमने, तो नॉक्शियस की अलग स्पेलिंग होती है ना। चलो भैया अगला पढ़ो, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति, हाँ, जिसको ऐसी सजा मिल जाए जिसका उसने कोई अपराध भी ना करा हो, तो वो क्या कहलाता है भाई? स्केप गॉड, स्केप गॉड, बलि का बकरा एक तरह का, कौन होता है एक तरह का? ये बलि का बकरा। लिखा? चलिए नेक्स्ट, वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, जो अपने आप से ही बात करता हो, वो कौन होता है भाई? सॉलिलॉक्विस्ट,
कौन होता है वो? सॉलिलोक्विस्ट। ठीक है, फिर से आपको इसमें लॉक्विस्ट वर्ड दिख गया। इसका मतलब ही क्या होता है भाई आपके पास? टू स्पीक। क्या होता है? टू स्पीक। ठीक है, टू स्पीक। अगला, स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग। शानदार कोई चीज जिसमें बहुत पैसा लगा, भव्य कोई चीज होती है, क्या होती है? पर्सन थोड़ी ना पूछा है, इवेंट हो गया ना वो एक तरह का, समटुअस। ठीक है, समटुअस। ठीक है, ये एक तरह का इवेंट होता है खासकर। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे किसी की शादी वादी जब होती है तो बहुत शानदार तरीके से नहीं होती है, तो उस टाइप ये वर्ड यूज होता है। ठीक है, और इसके लिए आप एक वर्ड और याद रख लो, कौन सा? स्प्लेंडेड। ठीक है, ये भी शानदार होता है, भव्य। करें भाई, आगे करें। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास कि क्वाइट एंड पीसफुल। क्या होता है? ट्रैंक्विल नहीं होता? ठीक है, ये नेचर के लिए खासकर यूज होता है वर्ड। किसके लिए यूज होता है? नेचर। जिस, अब ये शांति का मतलब ये नहीं कि जैसे शांति हो रही हो आपको देख, इसका मतलब है जब आपको कोई व्यू देखकर, कोई सीनरी देखकर, कोई सीन देखकर जब आपके मन को बिल्कुल तसल्ली पहुंचती है, तब ये वर्ड यूज होता है, ट्रैंक्विल। ठीक है, किलर ऑफ प्रॉफिट, एक तरह का भगवान के लिए ही है ये। कौन होता है? तो बहुत दिनों बाद वर्ड आया। किलर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मोहम्मद। वेटीसाइड, चेक करना एक बार, वेटीसाइड है, वेटीसाइड, वेरोसाइड, ऐसी कुछ मिलेगा। ये है, यही है वेटीसाइड। ठीक है, लिख लो, वेटीसाइड बोलते हैं इसको। बहुत रेयर आता है एग्जाम में अभी, मतलब किलिंग वाले वर्ड्स अब थोड़े से कम ही हो गए हैं एग्जाम में, दो चार बार बार रिपीट होते हैं, वो मैंने आपको बहुत बार सिखाए हुए हैं। ठीक है, बस आया है, लेकिन याद करो उसके लिए। चलिए अगला, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। जब आपको कोई चीज एकदम से मिल जाए और वो आपकी बेहतरीनी के लिए हो, मतलब आपके गुड फॉर्च्यून के लिए हो, तो अनएक्सपेक्टेड गेन भी होता है वो होता है हमारा विंडफॉल। क्या होता है भाई? विंडफॉल। ठीक है, यह आपका ना मुहावरे में भी यूज होता है, ध्यान रखना। ठीक है, किस में भी यूज होता है? मुहावरे में। अचानक मिला हुआ लाभ क्या कहलाता है? विंडफॉल। ठीक है, चलिए अगला 420, एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स। ये तो अर्शिता बताई देगी। तो उमर, उन एनिमल को क्या बोला जाता है जो डिपेंड ही रहते हैं कि दूसरे को मारेंगे और खाएंगे? अच्छा, हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ना क्या है एक बार। हाँ, हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? तो किलिंग का मतलब क्या हुआ? मारना ही हो गया ना। कार्निवोरस में तो पर्सन भी कितने सारे आ जाएंगे, तो उनका ये मोटिव थोड़ी ना होता मैं मार के ही खाऊंगा। प्रेडेटर नहीं सुना आपने? तो वही तो होगा, शिकारी ही तो है, पर्सन थोड़ी ना होता है। जब आपको पहले ही मेंशन कर दिया उसने, क्या? एनिमल। आ रही है कुछ बात समझ में आ रही है? लिखा? चलो अगला है हमारा, एन ऑब्वियस डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स। क्या होता है भाई? पैरोमेनिया। जिसको आग लगाने की, आग लगाना यहां पर वो बात से नहीं,
एक्चुअल में फायर वाला, ठीक है, कि लत लग जाती है उसको बोलते हैं पैरोमेनिया। पैरोमैनिक पर्सन वही होता है, माचिस रहेगी और किसी भी चीज को वो आगे लगाता रहेगा, ठीक है, तो एक तरह का पागलपन होता है ये। क्या होता है? एक तरह का पागलपन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है हमारे पास कि हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। फीलिंग ऑफ गिल्ट का मतलब क्या हो गया? जब आपको पश्चाताप होता है किसी चीज का, तो एक तो रिपेंटेंस वर्ड हो गया और एक रिमोर्स याद कर लो। रिमोर्स पेपर में ये ज्यादा आता है। पछतावा, क्या सेंस देगा ये हमारा? पछतावा। पछतावा करे। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ भाई। समवन हु हैबिचुअली डाउट्स एक्सेप्ट बिलीव्स, क्या मतलब हो गया? बिलीव का मतलब यहां पर यही सेंस आ रहा है कि कोई बंदा एक्सेप्ट तो कर लेता है लेकिन फिर भी उसको शक तो रहता ही है। हाँ, तो कौन वर्ड होता है वो? है सेप्टिक, ठीक है। इसके लिए आप एक मुहावरा भी याद रखो, ये पर्सन नहीं होगा, ये वो सिचुएशन होगी। अंडर अ क्लाउड, क्या होगी भाई? अंडर अ क्लाउड। सस्पिशियस कंडीशन। मैं फिर कह रहा हूं आंसर ये नहीं होंगे, आंसर यही होगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? पर्सन। ये दोनों होती है सिचुएशन, ये दोनों क्या होती है? सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन सस्पिशियस, हाँ जी, उसका भी मतलब होता है संदेह करना। क्या मतलब होता है? संदेह करना। चलिए, दैट विच कैन नॉट बी बैग्ड, जो चीज वापस ना आए, बदली ना जा सके, ट्रांसफरेबल ना हो, इरेवोकेबल, ठीक है। जैसे तीर होता है ना, जब तीर कहते हैं भाई निकल गया, हाँ तो वो निकल गया। चलिए, हाँ नहीं, हर केस के सेंस में मैम। अगला, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, जैनिथ बोलते हैं ना? नहीं नहीं, बट जैनिथ तो पॉइंट होता है ना, क्वालिटी। अच्छा, क्वालिटी है, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगर यही हाईएस्ट पॉइंट होता ना, तब इसका आंसर जैनिथ होता, ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। अगर हाईएस्ट पॉइंट बोलता पीक, ठीक है, तब उसका आंसर जैनिथ होता, ZENITH, ठीक है। और यहां जब क्वालिटी की बात कर रहा है तब इसलिए इसका आंसर क्या है? सुपरलेटिव, ठीक है, सुपरलेटिव। अगला 426, क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास? समवन हु वायलेट्स अ लॉ और कमांड, क्या बताया? जब उसने पहले ही बोल दिया लॉ है, तो वो तो आपकी भी कोई बात नहीं मानेगा, तब भी यूज होता है, लेकिन आपके में और कानून में फिर फर्क होगा ना। एक अच्छा वर्ड होता है इसके लिए, ट्रांसग्रेसर। हाँ, ठीक है, ट्रांसग्रेशन ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये किसके लिए बोला जाता है? जैसे मान के चलो कोई कानून के तहत कोई बात हो रही हो, ठीक है ना, और आप एट टाइम उसका उल्लंघन कर देते हो, तब ये वर्ड यूज होता है, ये पर्सन वो कहलाता है, ठीक है। अब देखो वही है ना, है तो एक तरह का क्रिमिनली, है तो क्या क्रिमिनली, दिक्कत क्या है, लेकिन ऑप्शन में क्रिमिनल नहीं मिलेगा ना, समझ गए ना। तो वहां पर यही सोचते रहोगे, चारों में से किसी वर्ड का तो मतलब ही नहीं पता, और हमें जो पता है वो आया नहीं, तो इसीलिए ये वर्ड याद रखो, ठीक है। तो ये हीट ऑफ द मूवमेंट पे कभी कभी आपने देखा होगा लोग कोर्ट के अंदर जज को भी उल्टा बोल देते हैं, है ना, किसी को तो वो बताता है ना कंडेम्ड ऑफ कोर्ट करके, आपने ये करा है, अब आपको ये सजा होगी, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं 427, रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, क्या होता है? वेनरेट, वेनरेट, VENERATE, वेनरेट, रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, हाँ काला जादू,
विचरी, ठीक है, विचरी, वेनरेट। हो गया भाई, जो काला जादू टोना वो करते हैं ना प्रैक्टिस, उसको बोलते हैं। अगला पढ़ो, 2 429, एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बुक स्पेशली वन दैट एक्सप्लेन्स द ऑथर्स एम। क्या होता है? प्रीफेस। क्या होता है? प्रीफेस। आप देखते हो हर बुक के फ्रंट पेज पे हमेशा प्रीफेस लिखा होता है, ठीक है ना, ये वही होगा। ठीक है, अगला, अटॉर्नमेंट ऑफ वंस सिंस, पछतावा, ये भी तो वही हो गया। रिमोर्स याद कर लो, अभी लिखवाया था, ठीक है, एक तरह का ये भी पछतावा। जब आपको किसी अपराध का, किसी गुनाह का जब रियलाइज हो जाता है, ठीक है, तब उसको बोलते हैं। चलिए अगला, अ प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन, क्या होता है? ये बता दो। सौरभ भाई आंसर बताएंगे भाई। स्ट्रेटेजी, घूमने जा रहे हैं, पहले स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। चलो मैं इसमें दो ऑप्शन दे देता हूं आपको। एक ऑप्शन दे देता हूं क्या? आइटनरी। एक ऑप्शन दे देता हूं क्या? है? किसके लिए होता है? तो फिर क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा भाई? स्केड्यूल, है ना। जब आपने प्लान बोल दिया ना, देखो अगर वो क्वेश्चन में बोलता कि आपकी कोई जर्नी है, आप वो डिसाइड कर रहे हो, समझ गए, तब आप उसका जो आंसर देते वो क्या देते भाई? आइटनरी, समझ गए ना। लेकिन सिंपल सा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक ऐसी चीज, ऐसा प्लान जिसको आपने ये डिसाइड करा कब करना है और कैसे करना है, तो वो एक तरह का क्या होता है भाई? स्केड्यूल होता है, समझ गए। और स्केड्यूल की एक बात बता देता हूं, देख लो, जब आइटनरी होगा ना उसमें ये वर्ड नहीं होगा, ध्यान रखना, समझ गए ना। क्योंकि आइटनरी में व्हेन ऑलरेडी फिक्स होता है, मतलब उसे तो पता ही होता है ना, मैं भाई कल यहाँ घूमने जाऊंगा तो इतने बजे ही जाऊंगा, वो आइटनरी होता है। और शेड्यूल जो होता है उसमें बताया जाता है कि वो चीज होगी और फिर तब होगी या कब होगी। तो आप देखना यहाँ पर हमेशा ऐसे वर्ड होंगे, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है। तो उसका आंसर हमेशा फिर क्या देना? शेड्यूल, ठीक है। डाउट मत करना, पेपर में आता है ना तो वहां दिमाग में यही सुलझता है कि दोनों तो आंसर एक ही है। अगला पढ़िए क्या लिखा हुआ है, समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर फॉर ऑफ अ इवेंट। आप कहीं घूमने जाते हो, वहां से उस जगह की कोई चीज उठा लाते हो, मतलब चुरा के नहीं, खरीद के, हाँ, क्या होता है वो? सॉवेनियर। सॉवेनियर, SOUVENIR, सॉवेनियर, समझ में आया? ताकि आपको, और ये खासकर ज्यादातर फ्रिज मैग्नेट्स ज्यादा होते हैं ये, ठीक है, फ्रिज मैग्नेट्स ज्यादा होते हैं। चलो, द हाईएस्ट पॉइंट, ये भी तो पढ़ाया था, जैनिथ। अगला, फीलिंग ऑफ शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, क्या होता है? वियरी, वेरी गुड। क्या होता है? वियरी। ये क्वेश्चन अभी एसएससी फेज 13 में आया हुआ था, ग्रेजुएशन लेवल पर, वियरी, ठीक है। अगला, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम और इंस्टीट्यूशन, क्या मतलब हुआ? जब कोई कोई सिस्टम या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन बंद हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक तरह का एबॉलिश। क्या हुआ? एबॉलिश, एबॉलिशमेंट लिख देना, ठीक है। क्या होता है? एबॉलिशमेंट। शोइंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, कावर्ड हो गया ना एक तरह का। एक वर्ड और याद रख लो, टिमिड। हाँ, दोनों सही है। क्या होता है? टिमिड, ठीक है, एक तरह का कावर्ड ही हो गया ये भी, टिमिड। चलो अगला,
437 द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस। कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? जितने लड़के बैठे हैं कोई सा बता दो भाई इनमें से। लिखा हुआ है द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस। बता भाई, और कोई? हाँ जी, तू भी बता, तू भी तो लड़का है। क्या? वो क्या होता है? ऐसा मारूंगा। सिमरन बताइए आप। हैं? ये तो बहुत आसान है। बता बहन, बताइए मैम। यस मैम, यस मैम। तेरी की है। सफरेज आपने वर्ड नहीं सुना ये? क्या यार, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, तभी तू ये कहानी गा रहा था यूनिवर्सल करके? अच्छा, याद कर ले, ये होता है, वन वर्ड पढ़ा रहा हूं मैं, समझ गया? रिड्यूस और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी क्या होता है? स्लैकन। स्लैकनिंग आपने देखा होगा ना, कोई चीज की गति को कम कर दिया जाता है, ठीक है? स्लैकन। चलिए अगला, सॉलमन रिलीजियस एक्ट्स। सॉलमन रिलीजियस एक्ट, ये तो रिचुअल ही होगा। हाँ, राइट्स और रिचुअल दोनों हो जाएंगे। राइट्स या फिर रिचुअल्स, मतलब एक तरह के रीति रिवाज। ये मैम पर्टिकुलर कोई जगह, एक ग्रुप का। अगला, एन एक्ट व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रेदर देन वोटिंग फॉर अ पर्सन। क्या होता है? क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है ये, कि जब लोगों को बोला जाता है, जैसे लोगों ने सपोज करो वोट दे दिया, ठीक है, बट उसके बाद भी एक अच्छा रिजल्ट नहीं दिखता, तो लोगों को एक और बार बोला जाता है कि आप सारे मिलकर जनमत संग्रह कर लो। वो क्या होता है इंग्लिश में? रेफरेंडम। नहीं सुना आपने? रेफरेंडम, ध्यान रखेंगे, ठीक है? रेफरेंडम एक तरह का होता है जनमत संग्रह, ठीक है? रेफरेंडम। हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे 441, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटर्न बाय हिमसेल्फ। कोई बात नहीं। क्या लिखा हुआ है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटर्न बाय हिमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी। DUM होना, RE। नेक्स्ट, एन इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क। प्रोलॉग। प्रोलॉग, ठीक है? नेक्स्ट, टू ऑर्डर ट्रीटमेंट फॉर समवन। टू ऑर्डर ट्रीटमेंट फॉर समवन, जब कोई इलाज वगैरह होता है तो उसकी चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है, तो उसका प्रिस्क्राइब,
क्या करा जाता है उसको? प्रिस्क्राइब। ठीक है, प्रिस्क्राइब। अगला बताइए, अ सेट ऑफ 20, अ सेट ऑफ 20 है, 10 का क्या होता है? अ सेट ऑफ 10 डिकेड। बाहर जाके तुम मेरा नाम मत लिया करो कि मेरे से पढ़ते हो बस सारे। मैंने ये टाइम पूछा है यहाँ पर, टाइम पूछा जाता, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज कॉल्ड ऑफ डिकेड होता। ये क्या बोल रहा है? जब आप कोई भी 20 का कोई भी एक सेट बनाते हो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कोर नहीं बोला, स्कोर होता है हमेशा। अ सेट ऑफ 20 इज कॉल्ड स्कोर। ठीक है, ध्यान रखो। अगला, स्टडी ऑफ केव्स, स्पीडियोलॉजी, LEO, स्पीलियोलॉजी। अगला, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रक्चर्स, फिजियोलॉजीज, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। जब ये वर्ड बोल दिया क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी लिखा। अगला, अ लॉन्ग जर्नी, अ लॉन्ग सी जर्नी इज कॉल्ड वॉयज। क्या होता है? वॉयज। ठीक है, नेक्स्ट, हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स है, और अनसर्कुलस, और बताओ भाई बताओ। एक तो अनप्रिंसिपल हो गया, वहीं से पता चल गया, लिख रहा हूं भाई। अनकल्चर्ड, इमोरल, डिसऑनेस्ट, अनस्क्रपुलस, मैक्यूवेलियन, सारे वर्ड है, कोई से यूज कर लो इसमें से। ठीक है, लिखा। एक बात और ध्यान रखो, अगर मान के चलो इसके बीच पहले लिखा होता अ गुड लॉन्ग जर्नी बाय सी, ये क्वेश्चन ऐसे होता, अ गुड लॉन्ग जर्नी बाय सी, तो उसके आंसर में कुछ नहीं करना था, इसके पहले एक वर्ड आता बॉर्न। कौन सा वर्ड आता? बॉर्न। ठीक है, तो ये तभी आता जब क्वेश्चन में आपको कौन सा वर्ड दिखता भाई? गुड। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना कभी गलत ना हो एग्जाम में। हो गए भाई, सारे वर्ड क्लियर हो गए। हमने वर्ड लिखा है अनप्रिंसिपल, अनकल्चर्ड, इमोरल, डिसऑनेस्ट, मैक्यूवेलियन और अनस्क्रपुलस। इन सब का मतलब जाहिल गवार टाइप का इस टाइप का सेंस देता है ये। ठीक है, चलो। द साउंड मेड बाय एन एलिफेंट इज कॉल्ड ट्रम्पेट, ट्रम्पेट। अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, मिलिट्री आते ही क्या आता है आंसर? हाँ, स्ट्रेटोक्रेसी। और ये अच्छा वर्ड नहीं होता। ठीक है, ये अच्छा वर्ड नहीं होता। मिलिट्री क्लास का यहां पर मतलब सिंपल आर्मी से है, कि जिस जगह सिर्फ आर्मी की चलती है, ठीक है, उसको बोला जाता है। और क्रेसी का मीनिंग तो हमने बहुत बार सीखा ही है, गवर्नमेंट से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड, वन हु इज ग्रीडी, वन हु इज ग्रीडी, वोरेशियस, वोरेशियस। वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, तो बहुत सारे वर्ड हैं। चलो, एक तो बिगिनर हो गया, और
नो वॉइस, ठीक है, नो वॉइस हो गया। और एक वर्ड और यार को, नियोफाइट, ट्रियो, ट्रायो सॉरी। उसके बाद एक ग्रीन हॉर्न भी होता है, लर्नर भी होता है, रूकी भी हो सकता है, हाँ जी, रूकी। आपको पेपर में जब मिलेगा तो या तो नॉविस वर्ड मिलेगा या तो नियोफाइट मिलेगा, ठीक है, नॉविस या फिर नियोफाइट। हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अ पोर्टेबल रेडियो सेट इज कॉल्ड ट्रांसिस्टर, ट्रांसिस्टर, ठीक है, अ पोर्टेबल रेडियो सेट। वर्ड्स ऑफ द सेम मीनिंग इज कॉल्ड, क्या होता है, सिनोनियम्स। वही हो गया ना, पर्यायवाची शब्द एक तरह के। वर्ड्स ऑफ द सेम मीनिंग्स इज कॉल्ड, और यहां पर अपोजिट वर्ड आ जाता, अपोजिट में क्या लगा देते, एंटोनियम्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीकिंग विद अ स्टेमर और लिप्स, किसके सेंस में, ये हकलाना, तो स्पीकिंग बोला हुआ है, स्टटलर हो सकता है, स्टटरिंग, हाँ यही होगा, STUTTERING, ठीक है। ये पर्सन हो गया और ये एक्शन हो गया, ठीक है। वायलेशन ऑफ समथिंग हॉली और सैक्रेड, सैक्रिलेज, ठीक है, SACRILEGE। मीनिंग समझ गए ना। चलिए अगला, टू रेनोवेट और इंप्रूव, टू रेनोवेट और इंप्रूव, RILEGE। बताना क्या होगा भाई, रेनोवेट करना, रिवैम्प, हाँ, अपग्रेड तो होगा ही होगा, रिवैम्प। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इज कॉल्ड रेड टैपिज्म, ठीक है, अनौपचारिकताएं, रेड टैपिज्म। अगला, इंफॉर्मेशन स्पेशली ऑफ अ बायस्ड और मिसलीडिंग, और मिसलीडिंग, भ्रम, प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा होता है ना, प्रोपेगेंडा हमेशा मिसलीड ही होगा, ध्यान रखना। A strong feeling that something is about to happen, especially something unpleasant. A strong feeling that something is about to happen, होने वाला है, फ्यूचर की बात हो गई ना, Especially something. एक तरह फोर से ही तो जाएगा ना, that something is about. प्रीमोनिशन नहीं हो सकता, पूर्वाभास, प्रीमोनिशन है, वो आपको पता है ना, ये नहीं पता था ना, अब ये याद कर लो, प्रीमोनिशन, ठीक है। अगला, वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड, जिसको बांटा जा सके, डिविजिबल, डिविजिबल, ठीक है, जिसको
बांटा जा सके। अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। डाइक, डाइक एक तरह का बांध ही होता है ये भी, ठीक है, एक तरह का बांध होता है, बस दीवार बड़ी होती है ये। लिखा डाइक। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में चाहता है मेरी चले। ईगोइस्ट नहीं हो सकता वो, ईगोइस्ट, ऑन इंटरेस्ट से पता चल जाएगा। अ लवर ऑफ वर्क, एर्गोफाइल, ठीक है। इस ये जब भी वर्ड आएगा आपको हमेशा याद रखना है किससे रिलेटेड है, वर्क से, ठीक है। और एर्गोफोबिया अगर आ गया तो है, डायरेक्ट बोलो जो काम चोर होता है ना, काम करने से सोचता है पल्ला झड़े जल्दी जल्दी, इसलिए तो सुबह सुबह आ जाते हो आप लोग 8 बजे ही है, वहां काम करना पड़ेगा घर पे बैठ के। हो गया, क्लियर हो गया। और PHILE लिख दिया तो यानी कि ये कोई भी लव से रिलेटेड होगा, ठीक है ना भाई, लव से रिलेटेड होगा। चलिए अगला, अ थिंग दैट इज नॉट जेन्युइन, फेक हो गया, हाँ, या फिर हॉक्स, या फिर फ्रॉड। पर्सन पूछता तो बहुत सारे वर्ड थे, इम्पोस्टर वर्ड अच्छा होता फिर, ठीक है, पर्सन पूछा ही नहीं है। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी, ग्राफोलॉजी होता है, ग्राफोलॉजी, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग है, ठीक है, स्पेलिंग्स नहीं है। हाँ, ग्राफोलॉजी बोलते हैं हैंड राइटिंग के लिए। साइंस ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी, ठीक है। सम दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, जो मूव हो जाए वो मोबाइल, और जो मूव ना हो वो इमोबाइल। मोबाइल वर्ड ही यूज इसीलिए किया गया था ताकि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, ठीक है। इसलिए शादियों में मोबाइल डीजे लगता है, देखते हो, जो गाड़ियों पे सेट होता है वो गाड़ी चलती रहती है और वो डीजे भी चलता रहता है, इसीलिए उसको, ठीक है, मोबाइल डीजे बोला जाता है, ध्यान रखना। तो इमोबाइल बोल दिया तो जो चीज एक जगह पर क्या हो जाएगी भाई, फिक्स्ड हो जाएगी, उसको ले बोला जाएगा। चलिए अगला, वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन, बताओ, जो चीजों में इंटरफेयर करता है अपने खुद के सेल्फ रीजन से। लॉपर वर्ड होता है, इंटरलॉपर, इंटरलॉपर, ठीक है, जो अपने सेल्फिश रीजन से किसी भी मैटर में जब घुसता है, रिश्तेदार है एक तरह के, ठीक है, ध्यान रखना। द पीरियड बिटवीन टू रीन्स, इंटर, हाँ, इंटरिज्म, ठीक है, NUM, इंटररेजनम, ठीक है। इसका मीनिंग समझे ना आप, जब कोई दो आप यूं समझ लो, कोई भी दो, कोई ऐसी चीज चल रही है जो एक तरह की डायनेस्टी है, ठीक है, उसके बीच का पूछा है पीरियड क्या कहलाता है, ठीक है, आप इसको हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ोगे ये वर्ड। अगला, टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, यानी कि जो रोड क्रॉस करने में सक्षम नहीं होता उसको क्या बोलते हैं भाई, जे वॉक, जे वॉक। टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी, टू स्टे यानी कि किसी चीज पर रोक लगा देना, नहीं नहीं, एक अच्छा वर्ड होता है इसका, लिंगर होता है शायद, लिंगर।
टू स्टे ऑन प्रोजेक्ट, इसमें लिखना एक बार ये बात, टू स्टे ऑन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जब कोई चीज ऐसी हो कि उसको रोका जाता है कुछ समय के लिए ताकि वो प्रोजेक्ट बाद में कंटिन्यू होगा, तब उसको लिंगर बोला जाता है, ठीक है। लिख लेना, टू स्टे ऑन प्रोजेक्ट, जरूर लिखना, हर बार पेपर में सेम लाइन नहीं आती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला, द एटमोस्फेयर ऑफ अ प्लेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी जगह का, जैसे ये जगह है यहाँ पर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलेंगे? तो आप बोलते हो ना जैसे कि भाई यहाँ का एम्बियंस अच्छा है, क्या बोलते हैं? एम्बियंस, ठीक है। क्या होता है? एम्बियंस। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, ये तो बता दें। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, बताओगे? बताओगे जी? सिनेक्योर, सिनेक्योर, ठीक है, याद रखो, आता है एग्जाम में बहुत बार ये भी। चलो, एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, स्पिंस्टर, ये हमने वो वाले वर्ड्स में पढ़ लिया था जब हमने मैरिड वाले सारे वर्ड पढ़े थे, ठीक है ना, याद रखो। द स्टेट ऑफ बीइंग दैट मोस्ट पावरफुल, समय, समय, सुपर मैसी, जैसे मोदी जी का था ना सुपर मैसी, ठीक है, जिस टाइम आप सबसे सुप्रीम रहते हो उस समय को बोला जाता है, ठीक है। अगला, नॉट इंपॉर्टेंट और सीरियस, जो चीज है वही हो, ट्रिवियल, मामूली, क्या होता है? एक तरह का मामूली, जिस पे ज्यादा उतना ध्यान नहीं दिया जाता, हाँ। अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने ही फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो एक वेटरन पर्सनालिटी होती है। कैसी पर्सनालिटी होती है? वेटरन, VETERAN, वेटरन। और ये एक तरह का पास्ट मास्टर होता है, क्या होता है भाई? पास्ट मास्टर, उस्ताद, ठीक है। जरूरी नहीं होती कि उसके पास किताबों की नॉलेज हो, वो हर टाइप की नॉलेज के लिए यूज होता है ये, ठीक है। अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, नार्सिसिस्ट तो सिखा दिया, एक और वर्ड बता दो, क्योंकि इसमें ना एक वर्ड यूज हुआ है, कौन सा? स्पीक्स, वर्ड चेंज हो जाता है। ईगोटिस्ट, देखो आपने एक वर्ड पढ़ा ईगोइस्ट और एक वर्ड है ईगोटिस्ट, दोनों में एक वर्ड ऐड हुआ, कौन सा? टी, टी ऐड हुआ है। ये टी का मतलब याद रखना, टॉक, समझ गए? जो सिर्फ अपनी ही बड़ाई चाहता हो, अपनी ही बड़ाई करता हो, अपने ही बारे में सुनना चाहता हो, उसी को बोलते हैं ईगोटिस्ट, ठीक है भाई। और इस टी का मतलब ही टॉक हो जाएगा, यहां से याद कर लेना आप लोग, वो अलग है मैम। ईगोइस्ट तो आप और मैं दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन ईगोटिस्ट कुछ ही लोग होते हैं, समझ गए ना। अगला, अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड कांग्रेस, कांग्रेस लिख लिया। नेक्स्ट, अ लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ रीजन, अकाल पड़ जाता है, क्या बोलते हैं उसको? फेमाइन। वन हु वॉक्स ऑन अ रॉप, ऑन रॉप्स, है चलना तो बुलिस्ट हो गया, फेमनम बुलिस्ट, ठीक है, फेमनम बुलिस्ट। और बुलिस्ट क्या हो गया भाई यहां पर? वॉकिंग, इसीलिए हमने सोमनम्बुलिस्ट वर्ड पढ़ा था, वो क्या होता था? जो नींद में चलता है, वेरी गुड, जो नींद में चलता है। करूं नेक्स्ट भाई, अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, बंदरगाह, हार्बर नहीं बोलते उसको, हार्बर। द साउंड मेड बाय स्नेक इज कॉल्ड, क्या होता है ये? हिस,
क्या होता है? हिस। हिस, ठीक है। एक और साउंड अभी आया था ना, किसका था वो? एलिफेंट का। अगला, अ वुमेन हु एंटरटेन्स गेस्ट, क्या होता है भाई? हॉस्टेस। 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 वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग, आसान है तो। कौन? जैनिटर नहीं होता। जैनिटर होता है जो बिल्डिंग का देखभाल करता है, चौकीदार एक तरह का। कि क्या? किसका? अरे नहीं, एंटरटेन बोला है ना। जब एंटरटेन बोल दिया तो हॉस्टेस होगा ना। अ यूनिट टू मेजर लाइट, ल्यूमेन। ऑनर गिविंग फॉर सम अचीवमेंट, ना। मुहावरा भी होता है इसका, सम अचीवमेंट। लॉरल। लॉरल, विन लॉरल, सारा जहां जीत लेना, ठीक है। विन लॉरल। दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन, क्या? अच्छा हाँ ठीक है, पास से पता चल जाएगा, ट्रेस पासर। पासर्स हो जाएगा, दोज बोला है, प्लूरल, ठीक है। मतलब जैसे कोई भी गेट है, एंट्रेंस है कहीं की, कोई दीवार एक टाइप की, जो बिना परमिशन के वो उसको प्रोसिक्यूटेड कर देता है, उसको बोला जाता है, तोड़ देता है, चला जाता है, निकल जाता है, और वो वहां अलाउ नहीं होता, ठीक है। दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड, अनग्रिपेबल। अनग्रिपेबल, ठीक है। दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड, लिखा। कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, विटिकल्चर। विटिकल्चर, ठीक है। कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स। पर्सन हु पोर्ट्रेज बैड कैरेक्टर रोल्स इन सिनेमा, विलन। कौन होता है व्यक्ति वो? विलन। नहीं, पर्सन हु प्लेज बैड कैरेक्टर। हो गया। A figure of speech by which a thing is spoken of as being that is only resembles, अच्छा जिस चीज से बनाया गया हो। क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच? पूछा है, अलंकार बताना है। मिलता जुलता हो, सिमिली। क्या वर्ड होता है? सिमिली। जब रिसेंबल बोल दिया तो सिमिली, ठीक है। हालांकि मेटाफर भी आंसर होता है, बट उसका क्वेश्चन चेंज हो जाता है फिर, ठीक है ना। दोनों में रिसेंबलिंग होती है, बट दोनों रिसेंबलिंग में फर्क होता है। होता है सर, जब रिसेंबलिंग करने के लिए रिसेंबलिंग वाले वर्ड यूज हो, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा वर्ड? लाइक, एज, देन, ऐसे वर्ड यूज हो, तब वहां पर सिमिली होता है, ठीक है। टू बाइट लाइक अ रैट, जहां चूहा कतर देता है उसको क्या बोलते हैं? नो। नो, GNAW, कुतरना। वन हु ईट्स टू मच और अ लवर ऑफ गुड मील, पहला। और दूसरा? मजा आ जाएगा अगर तीसरा भी होगा तो। हाँ, और तीसरा? तीनों फूड के बारे में। एक है वन हु नोज अबाउट फूड, एक है अ लवर ऑफ गुड मील, और एक है वन हु ईट्स टू मच। अच्छा, इसमें नेगेटिव कौन सा है तीनों में? सबसे पहले वाला जो है ये नेगेटिव है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? ग्लूटन, ठीक है। ये भोजन प्रेमी नहीं होता, ये पेटू होता है,
इसकी हिंदी जब चेक करोगे तो आपको पेटू मिलेगी, तो कोई अच्छा वर्ड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये जो मिलेगा वो खाएगा, कागज, पन्नी, प्लास्टिक, जो भी होगा वो आपको खा जाएगा। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, अ लवर ऑफ गुड मील। अब इसमें और इसमें फर्क होता है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वन हु नोज अबाउट गुड फूड। फर्क है ना दोनों में। तो देखो, अगर सिर्फ भोजन प्रेमी है, समझ में आ रही बात भाई, तो उसको बोला जाता है गवर्नमेंट, MAND, ठीक है। और जब नॉलेज की बात होगी तो उसको बोला जाता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। देखो तीनों वर्ड में फर्क ध्यान रखना, ठीक है। और ये वो व्यक्ति होता है जो हर खाने को देख के और सोच के समझ के खाता है, समझ गए, क्योंकि उसको उसकी नॉलेज होती है, समझ गए। फॉर एग्जांपल वही किसमें कार्ब्स है, किसमें प्रोटीन है, किसमें क्या है, ये उस टाइप का बंदा होता है। ये जो होता है ये भोजन प्रेमी होता है, समझ गए भाई, खाना बहुत पसंद है। और ये जो होता है ये नेगेटिव वे में होता है, समझ में आई बात, ये नेगेटिव वे में होता है। और आप इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हो गया, क्लियर हो गया। तो हमें इन तीनों वर्ड में डिफरेंस पता होना चाहिए। ग्लूटन नेगेटिव, बिल्कुल ही नेगेटिव, वो तो हो ही नहीं सकता कभी पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट, जो सिर्फ खाना पसंद करता है, ठीक है। और तीसरा जिसको नॉलेज होती है वो क्या होता है, गवर्नमेंट, ठीक है, MET लग जाता है। बोलो, ये होता है मैम, हाँ। क्या पता है, तो फिर मैं क्या करूं फिर, पता तो सबको होता है, खिलाते हैं। हो गया, अरे हो गया भाई, तीनों तीनों केले को देखो, क्वेश्चंस भी अलग अलग है तीनों में। आप पढ़ो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वन हु नोज अबाउट गुड फूड, फर्क है ना इसके अंदर, यानी कि जिसको खाने की नॉलेज होती है तभी वो खाना खाता है। पीछे वाले वो सेंटेंस में क्या सिंपल था, लवर ऑफ, यानी कि इसमें डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई जिसको खाना पसंद होता है, ये भोजन प्रेमी का सेंस देता है हमेशा, समझ गए ना। और ये तो बिल्कुल ही गलत वर्ड देता है सेंस। अगला, द साउंड ऑफ एन आउल इज कॉल्ड, ये तो बता दे बेटा, आउल का साउंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आउल के साउंड को बता, एक तो बता दे, या नौकरी लग गई अब तो सोचेगा ही नहीं है ना आगे। और भाई आर्मी का पेपर क्लियर हो गया उसका, तुम यहीं बैठे रहो, वेट कर रहा है बस ज्वाइनिंग का। हाँ जी, हुटिंग, हुट, SOOT होता है ना, हुटिंग, ठीक है, याद रखो। ये वर्ड यूज हो जाता है आउल के साउंड के लिए। अब मैंने आपको एक साउंड सिखाया किसका, एनिमल का, ओ सॉरी एलिफेंट का, क्या था, ट्रम्पेट। एक सिखाया उसका भी था, बीज का, वैसे बीज का क्या होता है, बज, है ना। स्नेक का क्या होता है, वन हु वर्क्स हार्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तुम्हारे टीचर की तरह, क्या कहलाता है भाई वो हमेशा, इंडस्ट्रियस। याद रखो, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। सिनोनियम आप इसी के कितने भी बना लो, क्या वर्ड होता है, इंडस्ट्रियस। अगला, द साउंड मेड बाय एलिफेंट, अरे तो फिर आ गया, चेंज कर दूं, 20 तो पढ़ा दिया, ऐसा पूछता हूं जो तुम्हें ना आता हो। हाँ, लायन तो किसी को नहीं आता होगा। चलो, बताओ, है कह रही है गुटर गुटर, पिजन, ऑप्शन दे दूं, है कौन सा ऑप्शन हो गया, यही गलत होता है, अकू होता है, ठीक है। देखो कितना फर्क आ गया दोनों में, अकू पिजन के लिए होता है, लिख लो यहां पर, आर्टिकल नहीं है, भाई ने अपना नाम रखा हुआ है, हाँ आर्टिकल लगाओ ये। हो गया, समझ में आया क्या आंसर होता है, अकू। इसको चेंज कर लो भाई एक बार,
अपनी कॉपी में ही लिख लो, द साउंड मेड बाय पिजन इज कॉल्ड। को लिख लेना किसका है, वरना जब पीडीएफ आएगी ना आपके पास तो उसमें एलिफेंट ही लिखा होगा। हाँ उसको लिख लो एक बार, द साउंड मेड बाय पिजन। हो गया भाई, हो गया, रहने दो ना इतने तो है भी नहीं शायद इसके अलावा। है? क्या करूंगा मैम? आपकी कल कंप्लीट ऑफ रहेगा विद लाइब्रेरी, परसों कंप्लीट ऑफ रहेगा विद लाइब्रेरी, उसके अगले दिन मॉर्निंग में हिंदी की क्लास होगी और प्लस लाइब्रेरी